दो पड़ोसी देशों की डिप्लोमेसी में एक मान्यता है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और जिस पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में जानना और अपनी समझ बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और यह बात सही है, घनिष्ठ मित्र रहे हैं। और दोनों देशों की यह मित्रता हजारों वर्षों पुरानी है, जिसके केंद्र में हमारी संस्कृति भी है और हमारा धर्म भी है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और नेपाल के बीच जो नए नए विवाद हुए हैं, वैसा पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ। नेपाल ने पहले भारत के नक्शे पर आपत्ति जताई, फिर अपना नक्शा रिलीज कर दिया। इसके बाद श्री राम के जन्म स्थान और फिर महात्मा बुद्ध को लेकर ऐसे दावे किए जिससे नए विवादों की शुरुआत होती चली गई। ये बातें तब हुई जब भारत और चीन के बीच गलवान में लगातार तनाव बना हुआ था। इससे भारत के लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि भारत और नेपाल की सदियों पुरानी दोस्ती के बीच अब चीन की एक दीवार आकर खड़ी हो गई है। दोनों दोस्तों के रिश्ते में किसी तीसरे देश की वजह से आई समस्याओं को समझने के लिए हम नेपाल की राजधानी काठमांडू गए। वहां हमने भारत और नेपाल संबंधों में वहां के सबसे विवादित दौर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात की, क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी सारे विवादित बयान आ रहे हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से ही आ रहे हैं। इसलिए हमें यह लगा कि केपी शर्मा ओली से सीधे बैठकर, आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें उनके मन में ऐसी कौन सी बात खटक रही है और चीन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया कि वो आजकल बदले बदले से दिखते हैं। इसलिए अब आप इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमने काठमांडू में उनके घर पर रिकॉर्ड किया है, और इस इंटरव्यू के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि ओली के मन में क्या है, और आपके मन में केपी शर्मा ओली को लेकर जितने भी सवाल हो सकते थे या हो सकते हैं, वो सब हमने इस इंटरव्यू में उनसे पूछे हैं। नमस्कार, इस समय हमारे साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं, और भारत में और नेपाल में दोनों जगह आम लोगों के बीच में भी भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में लगातार बातचीत होती है, और ख़ास तौर पर भारत के लोग इस समय ज़रूर ये चाहेंगे कि वो ओली जी की बात सुने। तो ओली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है। जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े, ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। इसमें जरूर कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है, और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सुवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। ये पुराने ज़माना नहीं है, ये कॉलोनियल एरा नहीं है, ये एरा स्वाधीनता का एरा है, पारस्परिक सम्मान का एरा है,
एक चीज़ ये है जिसको हमें मानना चाहिए। दूसरा, हाँ डिबेट हो रहा है, डिबेट चलता है, डिबेट ही सत्य को बाहर लाता है। वादे वादे जायते तत्वबोध, बहस ना करें तब सत्य को पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ट्रेडिशन भी है, जब दुनिया अंधकार में थी, त्रेता युग में जनकपुर में यज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टवक्र वगैरह बहुत सारे ऋषियाँ और विदुषियाँ शास्त्रार्थ, शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में, जीवन जगत के बारे में विवादें करते थे। तब दर्शन का अभ्युदय हुआ। दर्शन यहीं से पैदा हुआ था ना। हालांकि यूरोपियन सब दर्शन का, साइंस का उद्गम अरस्तु से मानते हैं। अरस्तु तो ईसा पूर्व 600 साल के, उसे कई साल पूर्व, उसके 1500 साल पूर्व यहाँ दर्शन के बारे में छलफल होता था, विचार विमर्श होता था। इसलिए बहस होना अच्छा है, बहस स्वस्थ होना चाहिए और सत्य को पता लगाने के मकसद से होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का। और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा, प्राइम मिनिस्टर का बराबरी का रिश्ता होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से, हिसाब से। इसमें मोदी जी को कोई एतराज़ नहीं है। मोदी जी बराबरी की हैसियत से संबंध बनाने में उनको कोई एतराज़ नहीं है। मगर मेरे बातों को लेकर कि मोदी जी का बराबरी का प्राइम मिनिस्टर हूँ बोला, इसको बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं हर आदमी के उनके बातों के पीछे तो नहीं जा सकता। मैं देशों का बात कर रहा हूँ, व्यक्ति का बात नहीं।